दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर है और खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी हुई है। और ये जो उपचुनाव है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में ये उपचुनाव आप ये समझेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य भी तय करेंगे। सब कुछ बहुजन समाज पार्टी का दांव पर है। लगातार बहन कुमारी मायावती संगठन में फेरबदल कर रही हैं, ऊपर नीचे पदाधिकारियों को कर रही हैं, प्रभारियों का प्रभार बदला जा रहा है। अच्छा, एक बात और, इस बीच आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की डायरेक्टली कोई चर्चा नहीं हो रही है। ना तो बहुजन समाज पार्टी में हो रही है और ना ही किसी अन्य दल में, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ और वो फेरबदल एक सेक्टर में हुआ। आप सभी को पता है कि 6 सेक्टर बनाए थे मायावती जी ने और 6 सेक्टर की अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी थी, उनके जाति और उनके संगठन और उनके तमाम सारे जो प्रभाव हैं उसके हिसाब से। एक जो सेक्टर नंबर 3 था उसमें बड़ा बदलाव किया और उसमें बदलाव का एक बड़ा कारण है क्योंकि इसी सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा सीट का नाम है सीसामऊ। सीसामऊ सीट साथियों समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लगभग 20-25 सालों से वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इरफान सोलंकी 3 बार वहां से लगातार विधायक रहे हैं और अब उनको एक आगजनी और जमीन कब्जादारी के मामले में उनको 7 साल की सजा हो गई है और इसलिए वो अयोग्य करार दे दिए गए और इसलिए जो है अब उस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे, पारंपरिक तौर पर देखेंगे तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है और उसके पीछे का एक कारण है इस सीट का जो समीकरण है। साथियों, इस सीट का जो समीकरण है वो ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और ओबीसी मिलकर के बनाते हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बदलाव की बात कर लेते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने ये जो सेक्टर था जिसमें कानपुर आता है, जिसमें चित्रकूट था, जिसमें झांसी था, ये एक सेक्टर, ये 3 मंडल थे। झांसी था, इसमें चित्रकूट था और कानपुर। इन 3 मंडलों को मिला करके एक सेक्टर बनाया था बहन कुमारी मायावती जी ने। अब उस सेक्टर में बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया कि इस सेक्टर से साथियों चित्रकूट को हटा दिया गया, चित्रकूट मंडल को हटा दिया गया और चित्रकूट मंडल को हटा करके लखनऊ मंडल को जोड़ दिया गया। लखनऊ अब यानी कि अब इसमें झांसी, कानपुर और लखनऊ इन 3 मंडल होंगे। अच्छा, इनके प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। इन तीनों मंडलों के यानी कि इस पूरे सेक्टर के जो मुख्य प्रभारी होंगे वो घनश्याम खरवार जी होंगे। बहुजन समाज पार्टी में जबरदस्त ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करते हैं, सांसद रहे हैं, मायावती जी के करीबी माने जाते हैं। तो इस पूरे मंडल का प्रभार, इस पूरे सेक्टर का प्रभार जो है घनश्याम खरवार को दे दिया गया है। और इनके साथ में जो 3 बहुत महत्वपूर्ण लोग लगाए गए हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों। इसके साथ में प्रवेश कुरील को लगाया गया है, शमशुद्दीन राइन और अखिलेश अंबेडकर को लगाया गया है। आप ये देखिए, अखिलेश अंबेडकर साहब दलित, शमशुद्दीन राइनी मुस्लिम और प्रवेश कुरील। अब साथियों, इसके पीछे का एक बड़ा लॉजिक है, बड़ा कारण है और वो कारण आपको समझ में आएगा जब आप सीसामऊ विधानसभा सीट का समीकरण समझेंगे। समीकरण साथियों ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो इस सीट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा है। मैं आपको पहले भी बताया
इस सीट का समीकरण ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साथियों, अगर संख्या की बात कर लें, चाहे परसेंटेज की बात कर लें, मेरे ख्याल से 45-46% के आसपास इस सीट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, फिर दलित मतदाता आते हैं और उसके बाद में अन्य मतदाताओं का जिक्र आता। मैं आपको एक बार नंबर्स में बता दूंगा, मेरे पास आंकड़े हैं कुछ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। टोटल मतदाता पिछले चुनाव के हिसाब से इस सीट पर 2,71,411 हैं, जिसमें से 1,44,214 पुरुष मतदाता और 1,27,195 महिलाएं हैं, महिला वोटर्स। जाति और धर्म के हिसाब से अगर मतदाताओं की संख्या की बात कर लें तो 1,11,000 मुसलमान 45% के आसपास, ब्राह्मण 70,000 हैं, उसके बाद दलित 60,000, कायस्थ यहां पर 26,000 है, सिंधी और पंजाबी भी 6,000 है, इसके अलावा क्षत्रिय 6,000 और 12,000 12,500 के आसपास अन्य जातियों के वोटर्स हैं। तो यानी कि अगर देखेंगे सीट के समीकरण तो मुसलमान, दलित और ब्राह्मण, ये कॉम्बिनेशन बनता है। और मायावती जी ने इसमें इसीलिए शमशुद्दीन राय साहब को लिया, इसीलिए 2 दलितों को रखा, घनश्याम खरवार साहब भी रखे, तो एक समीकरण बनाने की बात की है। संगठन के हिसाब से यानी कि दलित और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की गई है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा, कम से कम इस सेक्टर में। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं यहां से टिकट की। मैंने सीसामऊ सीट पर एक वीडियो और पहले बनाया था जिसमें BR अहिरवार को सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कई सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यह खबर भी छपी थी और उसी के आधार पर मैंने ये खबर की भी थी। BR अहिरवार साहब को प्रभारी बनाया था और यह कहा जाने लगा कि BR अहिरवार साहब जो हैं वो ही इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। अब BR अहिरवार साहब, मैं आपको बताऊं, इन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा सीट है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत पुराने बसपाई हैं, तो उनको प्रभारी बनाया गया था और कहा जा रहा था कि ये उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने अचानक उस सीट पर समीकरण अपने बदल दिए। उन्होंने कहा नहीं, हम BR अहिरवार की जगह किसी कायस्थ को या बनिया को जगह देंगे। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपना कैंडिडेट एक तरीके से बदल दिया, यानी कि प्रभारी को उम्मीदवार नहीं बनाया। अब रवि गुप्ता बड़े कारोबारी हैं, क्षेत्र के बड़ी अच्छी पहचान है, सोसाइटी में बहुत सक्रिय रहते हैं, तमाम सारे आयोजनों में उनकी सक्रियता देखी जाती है, परखी जाती है, स्थानीयों में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी में। तो रवि गुप्ता को यहां से बहुजन समाज पार्टी ने अब अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रवि गुप्ता बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार होंगे और मैंने आपको बताया कि यहां पर जो कम्युनिटी के हिसाब से, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग 26,000 से लेकर के 30,000 के आसपास तक उस कम्युनिटी के मतदाता हैं, कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं, कायस्थ मतदाता इतने हैं। 60,000 दलित मतदाता हैं। पार्टी के नाम पर अगर दलितों का 40,000 50,000 भी वोट मिला, क्योंकि साथ में इस सेक्टर में खरवार साहब को लगाया, प्रवेश कुरील साहब को लगाया, अंबेडकर साहब को लगाया, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने दलित, मुस्लिम और कायस्थ वाला समीकरण यहां पर चलने की कोशिश की है रवि गुप्ता के आश्रय। और ऐसे में ये एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, बड़ी बात मानी जा रही कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाले वक्त में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के इसलिए भी ज्यादा सक्रिय हैं। सीट का इतिहास आपको पता है, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से जानना है तो मैं बता दूं, मेरे पास आंकड़े भी हैं। पिछले तीन विधानसभा सीटों का, विधानसभा चुनाव का अगर हम इतिहास देखें तो
2022 में समाजवादी पार्टी को यहाँ 50% से ज़्यादा वोट मिले थे इरफान सोलंकी को, और भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला था, कांग्रेस को 3% और बसपा को सबसे कम 1.8%। 2017 की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 47%, भाजपा को 43% और बसपा को 8% के आसपास वोट मिले थे। इसी तरह 12 में देखें तो 12 में 42% सपा, 27% भाजपा और 16% कांग्रेस और 12% के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी की वहां स्थिति परिस्थिति है। लेकिन यह भी एक है कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस तरीके का कार्ड इस सीट पर इससे पहले खेला नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस सीट पर यह दांव बसपा का चल गया तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें बहन कुमारी मायावती जी पैदा कर सकती हैं साथियों। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं टिकटों को लेकर के, क्योंकि रवि गुप्ता बहुजन समाज पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी से नाम चल रहा नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, पत्नी को मिलेगा या उनकी माताजी को टिकट मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के और भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो सुरेश अवस्थी जो पिछले चुनाव भी लड़ चुके हैं, अजय कपूर, रघुनंदन भदौरिया समेत कई नाम चर्चा में हैं। एक स्थानीय पत्रकार भी हैं अवनीश दीक्षित, उनका भी नाम चल रहा है, भारत समाचार के ब्यूरो हैं कानपुर के, तो उनका भी एक नाम चल रहा है साथियों। तो ये ओवरऑल वहाँ की एक स्थिति परिस्थिति है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने रवि गुप्ता को टिकट दे करके और संगठन में सेक्टर में खास तौर पर बदलाव करके एक बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि इस सीट पर बहन कुमारी मायावती जी के इस दांव का कितना क्या असर पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा लीड कर पाएगी या नहीं लीड कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, मायावती जी ने एक दांव ऐसा चला है जिससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुश्किलें दोनों की बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये भी हमें बताइए। सीखने के समझने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।